मेरठ में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मेरठ में राजनीतिक और सामाजिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक और एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने मेरठ पुलिस की कांवड़ यात्रा एडवाइजरी, ट्रैफिक डायवर्जन, दुकानों की जांच और व्यापारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठाए। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने कांवड़ मार्ग पर दुकानों की जाँच अभियान चलाने का ऐलान करते हुए शादाब चौहान के बयान का कड़ा विरोध किया है। कल मेरठ पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की जाती है, जिस एडवाइजरी में ये स्पष्ट किया जाता है कि जो मुख्य बस स्टैंड थे जहां से बसों का संचालन सरकारी बस एवं प्राइवेट बसों का शहर के अंदर से होता था, अब वो शहर के अंदर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर बिल्कुल शहर के बाहर से उनका संचालन किया जाएगा। इससे किसको असुविधा होगी? आमजन को। एवं मुख्य मार्गों पे जो कट होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, उनको लिमिटेड किया जाएगा और अधिकतर सब रास्ते बंद रहेंगे। एवं स्कूल भी बंद बहुत जल्द किए जाएंगे। एवं ज्यादातर मार्गों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए सचेत किया गया है और पूरे मार्ग पर कांवड़ यात्रा के लिए, क्योंकि अलग से जो मार्ग हैं उनके अलावा भी मुख्य मार्गों पर भी कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधा की जाएगी। हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं। श्रावण मास की जो लोग आस्था रखते हैं उनको शुभकामनाएं। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि जो लोग 2 मिनट की ईद की नमाज से आपत्ति कर रहे थे, यही मेरठ में मुकदमा दर्ज किए जा रहे थे, पासपोर्ट रद्द करने की बात हो रही थी और जब नमाज बरेली में घर में पढ़ी जा रही थी तो भी मुकदमा दर्ज हो रहा था। तो ये कहा जा रहा था कि सड़कें चलने के लिए, धार्मिक आस्था के लिए नहीं है। वहां पर एम्बुलेंस को निकलने में समस्या होगी, आम जन को समस्या होगी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही। अब 15 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे, रास्ते बंद रहेंगे, लोगों को 8-8, 10-10 किलोमीटर कैसे जाएंगे? वो गरीब लोग जो बेचारे बस से ट्रेवल करने वाले आम जन है, वो कैसा जाएगा? उनके लिए कौन सी आप सुविधा करने वाले हैं? उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या भारत में किसी एक आस्था को सुप्रीम भारत के संविधान ने बनाया है? भारत ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि जो लोग 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे? और जो अधिकारी मुकदमा दर्ज कर रहे थे, प्रमोशन और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वही अधिकारी अब सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। क्या ये कौन सी पुलिस रूल बुक के अनुसार है? एवं कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया? वो कौन होते हैं? दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं। कितना बड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा, 5 स्टार होटल्स नहीं रुकेंगे जहां पर चिकन मटन होता है। लेकिन जो आम गरीब आदमी जो व्यापार करता है, छोटा व्यापारी जिससे उसका घर परिवार चलता है, उसको आप 1 महीने के लिए, 18 दिन, 20 दिन के लिए डंप कर देंगे। तो आप एक आस्था को क्यों बड़ा बताना चाहते हैं? भारत का ना कोई धर्म है ना कोई आस्था है। निश्चित सबकी अपनी निजी आस्थाएं हैं, उन सबका सम्मान होना चाहिए। हम भी सबका सम्मान करते हैं, हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब हमारी आस्था की बात आती है तो लोग उंगली उठाते हैं। लेकिन हमारा दिल है, हमारा कलेजा है कि हम किसी की आस्था पर टिप्पणी नहीं करते। जब पहले से एक मार्ग निश्चित है, उन मार्गों को सुरक्षित कर दीजिए और उससे बढ़कर कहीं को तो डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दीजिए, वहीं पर लोग निकले, उससे ज्यादा कहीं पर नहीं। वेरिफिकेशन करिए, क्योंकि हर बार क्या होता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ गुंडे घुस जाते हैं। हम किसी आस्था वाले लोगों को नहीं बोल रहे हैं, और वो तोड़फोड़ करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, कितना आप एनकाउंटर किए, कितना बुलडोजर चला, क्योंकि आप दोनों को न्याय का प्रतीक मानते हैं। पिछली बार वालों पर, क्या इस बार वालों पर चलेगा? ये आपने स्पष्ट किया। क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं? हम समझते हैं कि सरकार सभी की आस्था का सम्मान करे,
क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक धर्म जाति संप्रदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं। हम किसी धर्म जाति संप्रदाय या आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक आस्था को बड़ा बताकर दूसरी आस्था को नीचे दिखाना यह भी असंवैधानिक है, अनुचित है, और हम लोग इसीलिए बराबरी की बात करने वाले लोग हैं। इस घटनाक्रम के बाद कावड़ यात्रा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने कहा कि मेरठ पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक डायवर्जन प्लान के तहत सरकारी और निजी बसों का संचालन शहर के अंदर के बजाय 8 से 10 किलोमीटर बाहर से किया जाएगा। उनका कहना है कि इससे आम नागरिकों, विशेष रूप से गरीब और बस से यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी और काफी असुविधा होगी। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों पर कनेक्टिंग कट बंद या सीमित किए जाने तथा स्कूलों को बंद रखने जैसी व्यवस्थाओं से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उनका कहना था कि प्रशासन को श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ आम लोगों की परेशानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। शादाब चौहान ने संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर अलग अलग परिस्थितियों में अलग रवैया अपनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ मामलों में सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर कड़ी कार्यवाही की बात होती है, वहीं दूसरी ओर कावड़ यात्रा के दौरान प्रशासन श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा में सक्रिय दिखाई देता है। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए समान व्यवहार की आवश्यकता बताई। उन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम दुकानदारों की पहचान जांचने और दुकानों को बंद कराने संबंधी बयानों पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि किसी भी दुकानदार की पहचान की जांच करने का अधिकार केवल प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के पास है। साथ ही उन्होंने सावन माह के दौरान मांस और मदिरा की दुकानों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे छोटे व्यापारियों और उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित होती है। एआईएमआईएम नेता ने यह भी कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान उपद्रव करने वाले, नशा कर उत्पात मचाने तथा तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए समर्पित कॉरिडोर, प्रभावी सत्यापन व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, शादाब चौहान जैसे लोग जो ओवैसी की पार्टी के यहाँ मेरठ में लोग बैठा रखे हैं और ये इतना विवादित बयान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, शौकत अली ने, मुरादाबाद से बयान जारी करा। अब इसने जो है यहाँ मेरठ में विवादित बयान दिया। और हमारी कांवड़ से क्या मतलब इन लोगों का? कांवड़ यात्रा पे इतनी धार्मिक यात्रा है हमारी और वर्षों से पुरानी आस्था है हमारी जो जुड़ी हुई है, उस पर विवादित बयान दे रहा है, तुलना कर रहा है कांवड़ की ईद से। अरे भाई, आप लोग खुद देखो ना, ये व्यक्ति खुद सोचे, इसके धर्म के लोग सोचें कि आप यहाँ अल्पसंख्यक होके बहुसंख्यक का मतलब बराबरी चाहते हो। हमारे सनातनी हिंदुओं का ये पहले से, ये देखो ना कितने वर्षों से देश हमारा सनातनियों का है। तुम लोग कौन होते हो जो टिप्पणी कर रहे हो हमारे जो है कांवड़ यात्रियों पर, कांवड़ पे सड़क बाधित हो रही है? अरे भाई, तुम अपने घर में बैठो, तुम्हें कौन कांवड़ियों के बीच में बुला रहा है? कौन कह रहा है कांवड़ियों के बीच में आप लोग आओ? और यदि कांवड़ियों को उससे इतना ही दिक्कत है, दर्द है, तो इस देश को छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ। जो आपका देश जिस तरीके का बंटवारा हो चुका था पहले 1947 में, वहां चले जाओ। अगर आप इस तरीके से हमारे कांवड़ियों पे, हमारी कांवड़ यात्रा पे सवाल करोगे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरी मांग है, इन ऐसे व्यक्ति, शादाब चौहान जैसे व्यक्ति जो यहाँ पे विवादित टिप्पणी कर रहा है, माहौल खराब कर रहा है, यहाँ से लेकर हरिद्वार तक, मैं कह रहा हूँ पूरे देश का माहौल खराब करने वाला व्यक्ति है, इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, अब तक तो हम शांत थे, अब तो ये हिंदू संगठनों पे टिप्पणी कर रहा है कि जाके जो है हिंदू संगठनों ने, किस किस लोगों ने वहां जो है होटल पे चेकिंग करी है, ढाबों पे करी है, लेकिन अब जरूर करेंगे। अब 30 तारीख से अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ये अभियान चलाएगा। मेरठ से लेकर हरिद्वार तक जितने भी मुस्लिम ढाबे जो नाम बदल के चला रहे हो, चाहे अपने असली नाम से चला रहे हो, एक भी ढाबा यहाँ से लेके और हरिद्वार तक बिल्कुल भी हमारा संगठन और भी हिंदू संगठनों से मैं अपील करूंगा कि बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, ना हम खुलने देंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप भी एक आदेश जारी कीजिए कि एक भी मुस्लिम ढाबा यहाँ से लेकर हरिद्वार तक ना खुले, क्योंकि ये लोग खाने भोजन में थूकते हैं और वो थूकर हुआ भोजन जो है हमारे कांवड़िये नहीं खाएंगे, ना हम खाने देंगे। उधर अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने शादाब चौहान के बयान को कड़ा विरोध किया और 30 जुलाई से मेरठ से हरिद्वार तक कावड़ मार्ग पर दुकानों की जांच अभियान चलाने का ऐलान किया। संगठन का कहना है कि अभियान के दौरान कावड़ मार्ग पर स्थित दुकानों के संचालकों की पहचान और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि कावड़ मार्ग पर कोई मुस्लिम भोजनालय संचालित मिलता है या कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर दुकान चलाता हुआ पाया जाता है तो उसकी शिकायत प्रशासन से कर संबंधित दुकान को बंद कराने की मांग की जाएगी। संगठन ने कहा कि यह कदम कावड़ियों की धार्मिक भावनाओं के सम्मान के उद्देश्य से उठाया गया है। हिंदू सुरक्षा संगठन ने शादाब चौहान के बयान को कावड़ यात्रा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर टिप्पणी बताते हुए इसकी निंदा की। संगठन ने कहा कि कावड़ यात्रा सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा और इस पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से एआईएमआईएम नेता के बयान पर उचित कार्यवाही की मांग की।
संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने शादाब चौहान के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के परंपरा और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के बयानों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर बहस तेज हो गई है। प्रशासन की ओर से अब तक इन बयानों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस और जिला प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी वर्गों के बीच शांति एवं सौहार्द बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।